श्री राधे भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वर्णालय तरिद्दित विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतर नंदनंदन बालकृष्ण महाप्रभु की प्रतभांगमयी मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत चरण कमल अनुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताओं, परमपिता परमात्मा के अनंता अनंत उपकार के फलस्वरूप पावन पुनीत श्रावण मास के पर्व में निरंतर हम सभी श्रद्धालु असंख्य पार्थवेश्वर निर्माण करते हुए प्रतिदिन भूत भावन भगवान शंभु का अभ्यर्चन करते हुए आज श्रीमद् भागवत मास पारायण के 26वें दिवस में हम लोग प्रवेश पा रहे हैं। माताओं से प्रार्थना है कि अब शांति के साथ में अपने मन को कथा में लगावे। घर गृहस्थी संसार की बातें करना थी तो घर में ही रहती, काय को घर छोड़ के आई। अब यहां आई हो तो कथा सुन लो, ये काम आएगी। कल के पावन प्रसंग में आप सभी श्रद्धालुओं ने बड़े ही धूमधाम से भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी महारानी जी के साथ में मनाया है। बड़े ही धूमधाम से बारात निकाली महाराज। कल का तो दृश्य देखते बन रहा था। वास्तव में यह प्रांगण ऐसे लग रहा था कि सचमुच द्वारकाधीश की उस समय इतनी धूमधाम से विवाह नहीं हुआ होगा जितना कि कल आप सभी श्रद्धालुओं ने किया। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और लक्ष्मी केवल और केवल नारायण की ही हो सकती है। इसलिए लक्ष्मी की पूजा या तो पुत्री भाव से करो या लक्ष्मी के बेटे बन करके रहो। लक्ष्मी पुत्र तो आप बन सकते हैं, पर लक्ष्मी पति बनना चाहोगे तो शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी के पति तो केवल और केवल नारायण ही हो सकते हैं। तो ऐसी हमारे घर की भी लक्ष्मी जब बड़े घर में तो देखते रहना चाहिए। जैसे किसी भी बाप को अपनी बिटिया कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, भैया इनको संभालो, कितनी भी प्यारी बिटिया हो, पर जैसे ही जैसे बेटी घर में बड़ी होना प्रारंभ होती है तैसे तैसे माता पिता को चिंता बढ़ने लगती है, चिंता सताने लगती है कि कोई सुंदर घर वर मिल जाए और हम अपनी बिटिया को समय पाते हुए विदा कर दें। पर याद रहे, कदाचित आपने समय पाकर के अपनी घर की कन्या को विदा नहीं किया और वो किसी दूसरे के साथ भाग गई तो केवल और केवल कलंक हाथ लगेगा। इसलिए नारायण के अनेक स्वरूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। यज्ञ नारायण है, दरिद्र नारायण है, कथा नारायण है। इनमें से जो भी आपको सुंदर वर लगे उसके साथ में अपने घर की लक्ष्मी बिटिया को विदा कर देना चाहिए। और विदा नहीं किया तब
तब फिर पता चला कि नोटबंदी हो गई, अब 2-2 हजार के नोट घर पे ही रखे। बोलो राधे राधे। इसलिए जिसको जो वर समझ में आए उसके साथ में अपनी घर की लक्ष्मी को विदा कर देना चाहिए। लक्ष्मी के 2 वाहन हैं, एक गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी और एक उलूक वाहिनी लक्ष्मी। नारायण के सहित अगर हम लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो लक्ष्मी जी का निजी वाहन है गरुड़। तो गरुड़ पर बैठ करके लक्ष्मी आपके घर में आएगी और खूब सुख समृद्धि आपको दे करके पूरे परिवार को धन धान्य से भर देगी। और केवल लक्ष्मी की उपासना करोगे तो लक्ष्मी जी का प्राइवेट वाहन है उल्लू। तो फिर उल्लू पर बैठ करके आएंगी और आपको भी उल्लू बना करके भाग जाएगी। और केवल जो लक्ष्मी के ही पुजारी होते तो उनके भी काम उल्लू ही जैसे हो जाते। उल्लू का क्या काम है? रात में दिखाई देता, दिन में नहीं दिखाई देता। तो जो धनाभिमानी लोग हैं ना, वो रातों रात जागते रहते हैं। तो आज शिषपाल दूल्हा बन करके आया। हमें व्यवधान हो रहा भैया इनसे, है ना? इनको आप लेके बाहर चले जाओ, है ना? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनके बच्चे आगे हैं तो वो माताएं उनको संभाल लें, क्योंकि बार बार वो यदि निकलेंगे तो कथा में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो भगवान का प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ में सानंद संपन्न हुआ। कालांतर में रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रथम संतान के रूप में साक्षात कामदेव के स्वरूप प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न का हरण संभरासुर नाम के राजा ने करा लिया और एक सरोवर में प्रद्युम्न को फेंक दिया। सरोवर में विशालकाय एक मछली ने इनको निगल लिया। एक मछुआरे ने, बड़ी विशालकाय मछली थी, तो महाराज संभरासुर राजा को मछली प्रदान कर दी। संभरासुर के घर में ही जब इस मछली के पेट को चीरा गया तो इसी के उदर से एक छोटे से बालक ने जन्म ले लिया। तब तो संभरासुर के राजमहल में रति ने इनका लालन पालन करना प्रारंभ कर दिया। बहुत अच्छे से पालन पोषण हुआ। तो कुछ ही समय के बाद में प्रद्युम्न नवयौवन संपन्न हो गए। तब तो एक दिन रति को एकांत में बैठा हुआ देख करके प्रद्युम्न ने कह दिया, देवी आप हमारी सेवा तो ऐसे करती हो जैसे मेरी माँ हो, पर जब जब मुझे एकांत में बैठा हुआ देखती हो तो आपके भावों में मुझे कुछ व्यतिक्रम नजर आता है। आप कौन हैं? तब रति ने अपने मनोरथ को प्रद्युम्न के सम्मुख रख दिया। महाराज आप ही होने वाले हमारे पतिदेव हैं, क्योंकि भूत भावन भगवान शंभु ने जब अपना तीसरा नेत्र खोल करके मेरे पति काम को भस्म कर दिया था, तब उन्होंने मुझे वचन दिया था कि मैं कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेकर के तुम्हारा वर्ण करूंगा। मुझे वचन दिया था प्रभु ने। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरि महा महिमा
तनय हुई है पति तोरा, तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश जब यदुवंश जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। तो महाराज आप ही हमारे पतदेव हैं। फिर क्या था? गांधर्व विधि से दोनों का रति और प्रद्युम्न का सम्रासुर के महल में ही पाणिक ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। एक दिन सम्रासुर राजा को जब पता चला तो प्रद्युम्न को लड़ने के लिए ललकारने लगे। तो प्रद्युम्न भी द्वारकाधीश के समान ही पराक्रमी थे। अकेले ही सम्रासुर राजा को पराजित करके अपनी भार्या रति के साथ में द्वारका के लिए प्रस्थान किए। जो द्वारका में आए प्रद्युम्न रति को लेके कि प्रद्युम्न भी एकदम द्वारकाधीश के समान ही सुंदर थे। द्वारकाधीश प्रभु तो उस समय कहीं बाहर गए थे, पर जैसे ही द्वारकाधीश की रानी पटरानियों ने प्रद्युम्न की आभा प्रभा शोभा को देखा तो लजाने शर्माने लगी। पर जो देवी रुक्मिणी ने देखा तो समझ गई होना हो यही मेरा बेटा है। बहुत पहले किसी ने जिसका हरण करा लिया था, कदाचित मेरा बेटा आज जीवित होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। प्रद्युम्न समझ गए यही मेरी माँ है। तुरंत प्रद्युम्न ने और रति ने रुक्मिणी देवी के चरणों में किया प्रणाम। मैया रुक्मिणी ने हृदय से लगा लिया, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। और बड़ी प्रसन्न हुई कि बहुत समय के बाद में मेरा बेटा आया है। पर खुशी इस बात की है कि बहू को साथ में लेकर के आया। तब तो देवी रुक्मिणी ने प्रद्युम्न और रति को भव्य भवनों में प्रवेश दिया। श्री द्वारकाधीश प्रभु उस समय कहीं बाहर गए थे, लौट के आए तो भवनों में प्रद्युम्न और रति को देखा तो देवी रुक्मिणी से पूछ लिया, देवी ये कौन है? तब रुक्मिणी जी कहती, महाराज आपका बेटा है और कौन है? भगवान बोले, हमारा बेटा है? क्या प्रमाण है कि हमारा बेटा है? रुक्मिणी जी बोली, महाराज आपकी शकल सूरत का है और क्या प्रमाण चाहिए? भगवान बोले, देवी तो हमारी शकल सूरत का कोई भी मिल जाएगा तो हम उसको अपना बेटा मान लेंगे क्या? तब नारद जी ने आकर के सम्रासुर ने किस तरह से हरण कराया वो सारी कथा द्वारकाधीश प्रभु को सुनाई। और तब द्वारकाधीश प्रभु ने प्रद्युम्न और रति को अपने घर में रखा। यद्यपि मेरे द्वारकाधीश प्रभु सब कुछ जानते थे, लेकिन ऐसा प्रभु ने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि द्वारका में व्यर्थ की अफवाह फैल जाए कि द्वारकाधीश ने तो न जाने किसको बहू बेटा बना करके अपने घर में रख लिया। बोलो राधे राधे। पर परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। परीक्षित जी बोले, महाराज अभी अभी आप कह रहे थे कि जब प्रद्युम्न रति के साथ में द्वारका में आए तो द्वारकाधीश की समस्त रानी पटरानियां प्रद्युम्न को देख करके लजाने शर्माने लगे। तो द्वारकाधीश प्रभु के कुछ और भी विवाह हुए थे क्या? आपने तो द्वारकाधीश प्रभु के एक ही विवाह की कथा सुनाई। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान के पूरे विवाह तो हुए हैं 16,108। प्रत्येक विवाह की कथा यदि विस्तार से कहने के लिए लग जाऊं तो एक भागवत पुराण तो इनके विवाहों से ही लिख जाए। इसलिए अब संक्षेप में सुनते जाइए और गिनते भी जाइए। पहला विवाह भगवान का
देवी रुक्मिणी जी के साथ में हुआ और दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती जी के साथ में हुआ। जाम्बंत जी की पुत्री थी। इसमें भगवान को स्मंतक मणि का झूठा कलंक लगा। और इस कथा को जो सुन लेते हैं तो भाद्रपद में चौथ के चंद्रमा को जो देख लेते हैं उन्हें झूठा कलंक लगता है। तो कदाचित किसी ने देख लिया हो तो इस कथा को यदि सुन लें और धोखे में कोई देख भी ले तो उसका दोष निवारण का एक ही उपाय है कि इस कथा को या तो सुने या पढ़े। एक दिन क्या हुआ कि एक सत्राजित राजा थे, ध्यान से सुने। तो वो सत्राजित राजा द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए द्वारका आए। सत्राजित राजा के पास में स्मंतक नाम की मणि थी जो नित्य प्रति 20 भार सोना दिया करती थी प्रतिदिन। 8 तोले का होता है एक भार। अभी साहब घर पर जाके लगा लेना कितने तोला सोना प्रतिदिन देती। सत्राजित राजा द्वारकाधीश से मिले तो द्वारका वासियों ने सत्राजित राजा के कंठ में वो स्मंतक मणि देखी। तो चमचमाती मणि को देख करके सारे द्वारका वासी प्रभावित हो गए। जब सत्राजित राजा अपने घर जाने लगे तो द्वारका वासियों ने कहा, भैया आपके पास में ये मणि तो बड़ी अद्भुत है, यह मणि हमारे द्वारकाधीश प्रभु को दे दो तो द्वारकाधीश के कंठ में अत्यंत शोभायमान होगी। सत्राजित राजा बोले, काय को दे दे? अरे सूर्य भगवान की उपासना मैंने करी, तपस्या मैंने करी और तुम्हारे द्वारकाधीश को मणि दे दे? मैं नहीं देने वाला। मना कर दिया महाराज तो द्वारकावासी रह गए बेचारे। अब एक दिन क्या हुआ कि सत्राजित राजा का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन एक दिन उस स्मंतक मणि को कंठ में धारण करके शिकार खेलने के लिए गया। तो चमचमाती हुई मणि को ऋक्षराज जामवंत जी ने देखा तो प्रसेन का तो वध कर दिया और मुंह में मणि दबा करके अपनी गुफा में घुस गए और अपनी बिटिया जाम्बती को वो मणि प्रदान कर दी। अब सत्राजित राजा ने अपने भैया को बहुत खोजा, कहां चला गया, कहां चला गया। जब कुछ पता नहीं चला तो एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देवी हमें तो लगता है इस द्वारकाधीश ने ही हमारे भैया प्रसेन का वध करा दिया मणि के चक्कर में। एक दिन उसके सेवकों ने हमसे मणि मांगी थी तो हमने देने से मना कर दिया, तो लगता है भैया को मरवा दिया और चुरा करके मणि अपने पास में रख लिया। अरे बचपन का चोर है, पहले माखन चुराया, चीर चुराया, अब राजा बन गया तो आदतें थोड़ी बदल जाएंगे। अब राजा बन गया तो मणियां चुराने लगा। पर देवी जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता है तब तक इस बात की चर्चा तुम किसी से करना मत। सत्राजित राजा अपनी पत्नी से कह करके चले गए। और माताओं से आप कोई बात कह दे और फिर ये कह दें कि किसी से कहना मत, तो समझ लो आपने डबल गलती कर दी, क्योंकि माताओं के पेट में बात पचती नहीं। तो 2-4-10 दिन तक तो इसने हजम करने की कोशिश करी, पर एक दिन जब ज्यादा ही पेट में दर्द होने लगा तो अपनी पड़ोसन के यहाँ पहुंच गई। बहना देख, तू तो मेरी बचपन की सहेली है और तू तो जाने कि तेरे से तो मैं कोई रहस्य छुपा ना सकता। वो मेरे देवर का वध इस द्वारकाधीश ने करा दिया इस मणि के चक्कर में। बचपन का चोर है, चुरा करके मणि अपने पास में रख ली होगी। पर देख बहना, ये बात आज तक मैंने काउते कही नहीं, तो आप भी काउते कहियो मत। पड़ोसन बोली, बहना जैसे आज तक तूने काऊ से ना कही ऐसी मैं ना कह बेवारी। और बाने अपनी सहेली से और करने करने जपन जना, कानों कान बात द्वारकाधीश के कान में पहुंच गई। द्वारकाधीश को जब पता चला तो भगवान तो हतप्रभ रह गए। अरे कछु लेना ना देना मगन रहना, और ये मणि का झूठी कलंक हमको लग रहा है। फिर क्या था, मेरे गोविंद मणि खोजने के लिए निकल पड़े। अनेक सेवकों के साथ में भगवान घनघोर जंगल में मणि खोजने के लिए गए। ऋक्षराज जामवंत जी के पैरों को देखते देखते जामवंत की गुफा तक
प्रभु पहुंच गए। और जैसे ही गुफा में प्रविष्ट होने लगे तो भगवान बोले, द्वारका से जो सेवक गए थे तुम सब वापस हो जाओ, अब मैं आता हूं कुछ समय के बाद। द्वारकाधीश प्रभु जब जामवंत जी की गुफा में अंदर प्रविष्ट हुए तो क्या देखा, जामवती जी मणि से खेल रही थी। चमचमाती हुई मणि को जब द्वारकाधीश प्रभु ने देखा तो भगवान तो मणि को देख करके बड़ी जोर से बोले, अरे मिल गई। अब भगवान ने तो कहा कि मणि मिल गई, पर जामवती जी तो कुछ और ही सोच बैठी। सो बड़ी जोर से चिल्ला पड़ी कि अपरिचित पुरुष हमारी गुफा में कैसे घुसाए। और जो जामवती जी जोर से चीखी कि जामवती जी की चीख सुन करके जामवंत जी अंदर से दौड़े दौड़े आए और ना कुछ देखा ना कुछ पूछा, आकर के द्वारकाधीश की छाती में एक मुक्का जड़ दी। फिर क्या था, भगवान ने भी बदले में 2 मुक्के जड़ दी। और अब तो देखते देखते महाराज मुक्काबाजी प्रारंभ हो गई। 27 दिन तक युद्ध चला महाराज। पर 27वें दिन के युद्ध में द्वारकाधीश प्रभु ने जामवंत जी की इतनी पिटाई करी कि नस नस ढीली पड़ गई। समझ गए हो ना हो यही मेरे रामभद्र प्रभु हैं। क्योंकि रामावतार में जब भगवान श्री राम राजा बने तो सभी बानर भालुओं से कहा कि मांगो भाई जिसकी जो कामना हो। तो सबने मांगा। जामवंत जी बोले, सरकार लंका में कोई अच्छा पहलवान कुश्ती करने के लिए नहीं मिला, इसलिए महाराज देना चाहते हो तो हम आपसे यही चाहते हैं कि 2-2 हाथ आपसे हो जाए। भगवान मुस्कुरा के बोले, भैया स्वामी सेवक आपस में लड़े ये मर्यादा के विरुद्ध है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए, इसलिए तुमसे युद्ध नहीं कर सकते हैं, पर कृष्ण अवतार में तुम्हारे हाथों की खुजली अवश्य मिटाएं। जरा विचार करो, रामावतार में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जब वामन अवतार लिया भगवान ने तब जामवंत जी जवान थे, और जब वामन से विराट बने तो जामवंत जी ने दौड़ दौड़ करके विराट भगवान की 7 प्रदक्षिणा की थी, 7 परिक्रमा लगाई थी। तो रामावतार में अति बूढ़े थे, तो सोचो जरा कृष्ण अवतार में कितने बूढ़े हो गए होंगे। और उसके बाद द्वारकाधीश से 27 दिन तक युद्ध किए, तो कितने पराक्रमी होंगे। हाथ जोड़ के बोले, समझ गया प्रभु, आप ही मेरे रामभद्र प्रभु हैं। हाथ जोड़ के बोले, प्रभु आदेश करें मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान मुस्कुरा के बोले, सेवा तो 27 दिन से खूब कर चुके हो, अब तो काम की आदेश करें। भगवान बोले, हम इस मणि के चक्कर में तुम्हारी गुफा तक चले आए, ये मणि हमें प्रदान करो। जामवंत जी बोले, क्षमा करें प्रभु, हम मणि तो ये आपको नहीं दे सकते। भगवान बोले, भाई हम मणि ले आएंगे क्योंकि ये हमें झूठा लगा रही है। जामवंत जी बोले, सरकार आप ही बताओ, संसार का ऐसा कौन पिता होगा कि जो अपनी बिटिया को दिया हुआ धन उससे वापस ले ले। यह मैंने अपनी बिटिया जामवती को प्रदान कर दी है महाराज, अब उससे कैसे छीन के आपको दिया। भगवान बोले, तुम कुछ भी करो, ये तुम्हारी समस्या है, पर हम तो यहां से भी जाएंगे जब मणि आप हमारे हाथ में रख दें। तब जामवंत जी बोले, सरकार तो एक उपाय है। भगवान बोले, क्या। बोले, हमारी बिटिया है ना जो जामवती, इसके साथ में तो आप विवाह कर लीजिएगा और दहेज में ये मणि थाम लीजिएगा। भगवान बोले, जैसी आपकी इच्छा। फिर क्या था, जंगल में मंगल हो गया हमारा। और जामवंत जी ने अपनी बिटिया जामवती का हाथ द्वारकाधीश के हाथ में थमा दिया। बोलो राधे राधे। पर जामवती जी तो बड़ी सुंदरी हैं, वृक्षराज जामवंत की पुत्री हैं।
तो ऋक्ष की बिटिया रीछ की बिटिया कैसी होगी? रीछ जैसी। तो जाम्बती जी सुंदर कैसे बन गई? द्वारकाधीश के साथ में जब आ रही थी जामवंत जी की गुफा से जाम्बती जी, तो द्वारकाधीश प्रभु बोले, देवी जाम्बती, हमारी जो भार्या रुक्मिणी है ना, वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और उनकी वाणी सिद्ध है। वो जो कह देती हैं वो सच हो जाता है। इसलिए जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम घूंघट मत खोल। जो आज्ञा प्रभु। तो लंबा सा घूंघट डाल लिया महाराज जाम्बती जी ने। जैसे ही द्वारकापुरी में भगवान पहुंचे जाम्बती जी को लेकर के, तो देवी रुक्मिणी स्वागत करने के लिए, मेरी बहन आई है, खूब स्वागत किया। अब स्वागत करने के बाद में बार बार जाम्बती जी का घूंघट खोलना चाहती हैं रुक्मिणी जी। तो द्वारकाधीश प्रभु ने पहले ही समझा दिया था, तो जोर से पकड़ लिया जाम्बती जी ने घूंघट। बार बार प्रयास करने के बाद भी जब जाम्बती जी ने घूंघट नहीं खोला, तो भगवान मुस्कुरा के बोले, अरे रुक्मिणी, तुम्हें पता है जाम्बती जी घूंघट खोल के तुम्हें अपना मुखड़ा क्यों नहीं दिखाना चाहते? क्योंकि हमारी जाम्बती इतनी सुंदरी हैं कि उनको डर लग रहा है कि कहीं रुक्मिणी हमारे चेहरे को देखें तो इनकी नजर हमें ना लग जाए। तब तो रुक्मिणी जी को मन ही मन ईर्षा होने लगी, यदि मुझसे भी ज्यादा सुंदर होंगी जाम्बती जी, तब तो द्वारकाधीश प्रभु सदैव इनके ही भवनों में रहेंगे। तो मन ही मन संकल्प किया कि हम तो कहती हैं कितनी भी सुंदर हो जाम्बती जी, पर ये तो हमारे जैसी हो जाए। और जो रुक्मिणी ने यह संकल्प किया कि भगवान तो अंतरात्मदृक हैं, भगवान बोले, जाम्बती जी खोल दो घूंघट। और जो जाम्बती जी ने घूंघट खोला कि एकदम रुक्मिणी के समान सुंदरता प्रकट हो गई। और इस प्रकार से भगवान ने जाम्बती जी के साथ में ये दूसरा विवाह संपन्न किया। सत्यराजित राजा को बुला के प्रभु बोले, लो संभालो ये अपनी मणि, जो हमें व्यर्थ में झूठा कलंक लगा रही। अब तो सत्यराजित राजा को सभी लोग गालियां देवे, कितना दुष्ट राजा है। अरे द्वारकाधीश के खजानों में किस बात की कमी है जो इसकी मणि चुराते? जिस रास्ते से निकले वही लोग गालियां देवे सत्यराजित राजा। तब एक दिन रोते रोते द्वारकाधीश के पास में पहुंचे, बोले, प्रभु अब तो घर से बाहर निकलना भारी पड़ रहा है। भगवान बोले, क्यों? प्रभु जो देखता है वही गालियां देता। भगवान बोले, तो हम क्या करें, तुमने काम ही ऐसा किया। सत्यराजित राजा हाथ जोड़ के बोले, सरकार, इन सारे लोगों के मुख पर ताला डालने की एक चाबी है हमारे पास। भगवान बोले, क्या? बोले, हमारी बिटिया है जिसका नाम है सत्यभामा, उसके साथ में आप विवाह कर लीजिए तो रिश्ते में हम आपके ससुर बन जाएंगे, फिर किसकी औकात के हमें गालियां दें। भगवान बोले, जैसी आपकी इच्छा। तो सत्यराजित राजा ने अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश के साथ में संपन्न कर दिया। और बोले, प्रभु दहेज में ये मणि संभाल लीजिएगा। भगवान बोले, बिल्कुल नहीं, ये मणि तो आप अपने पास में रखो, पर नित्य प्रति जो ये सोना देती है वो मेरी द्वारका में भेजते रहा। तो महाराज 20 भार प्रतिदिन सोना आता है सत्यभामा जी के मायके से। तब तो सत्यभामा जी को थोड़ी अकड़ रहती है। जिन माताओं के मायके से थोड़ा सा धन आवे ना, तो वो कहां सीधी चलती। बोलो राधे राधे। हाँ, तो ये हो गया भगवान का तीसरे नंबर का विवाह। चौथे नंबर का विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ में। एक बार मेरे प्रभु द्वारका से इंद्रप्रस्थ आए और अर्जुन के साथ में रथ में बैठ करके यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे। तो क्या देखा कि यमुना किनारे एक देवी नेत्र बंद करके समाधि में रत है। तो भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन अभी तक तपस्वी तो बहुत देखे, पर ये तपस्विनी पहली बार देख रहा हूं, जरा पूछो तो इसका परिचय कौन है। तब अर्जुन गए और उस देवी का परिचय पूछा, देवी आप कौन हैं?
तब उस देवी ने बताया, मैं सविता की दुहिता हूं, सूरपुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है और मैं नारायण को अपने वरण रूप में, पति रूप में वरण करना चाहती हूं, इसके लिए मैं तपस्या कर रही हूं। तब तो अर्जुन दौड़े दौड़े आए और द्वारकाधीश प्रभु से बोले, प्रभु इस समय आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है। भगवान बोले, क्यों? क्योंकि ये देवी तो आपको ही पाने के लिए समाधि लगा के बैठी। भगवान बोले, अच्छा फिर क्या था? अर्जुन ने कालिंदी जी का हाथ द्वारकाधीश के हाथ में थमा दिया और ये हो गया भगवान का कितने नंबर का विवाह? कितने नंबर का हो गया बोलो? हाँ, चौथे नंबर का। गिनते जाओ भी बहुत है। 5वें नंबर का विवाह भगवान का मित्रविंदा जी के साथ में हुआ। बिंदु और अरविंद नाम के 2 भाई थे जो जबरदस्ती अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन के साथ में करना चाहते थे, पर मित्रविंदा द्वारकाधीश को पाना चाहते थे। तो समय पाके स्वयंवर में भगवान पहुंचे और रुक्मिणी की तरह इनका हरण करके मित्रविंदा जी के साथ में भगवान ने पाणिग्रहण संपन्न कर लिया। 6वां विवाह भगवान का नागनजिति जी के साथ में हुआ। कौशलपुर नरेश महाराज नग्नजित एक राजा थे जिनके पास में एक से एक खतरनाक 7 बैल थे। 7 बैल थे। राजा की प्रतिज्ञा थी कि एक रस्सी में एक साथ एक ही मुहूर्त में जो 7 बैलों को नाथ देगा उसी के साथ हम अपनी बिटिया नागनजिति का विवाह संपन्न करेंगे। पर बैल महाराज इतने खतरनाक थे कि जो भी पहलवान इनके सामने जाता था तो एक क्षण में ही भगवान के धाम पहुंचा देते। भगवान पहुंचे तो जैसे ही मेरे गोविंद पहुंचे तो भगवान तो बचपन से ही गाय बछड़ों के साथ में खेले हैं। मेरे प्रभु ने एक क्षण में एक ही मुहूर्त में एक रस्सी में 7 बैलों को नाथ दिया और नागनजिति जी के साथ में विवाह संपन्न कर लिया। ये हो गया भगवान का 6वें नंबर का विवाह। 7वें नंबर का विवाह भगवान का भद्रा जी के साथ में हुआ जो भगवान की ही बुआ की लड़की। यह विवाह भगवान का क्षेत्रज परंपरा के अंतर्गत हुआ है। गुजरात आदि प्रांतों में आज भी मामा बुआ की लड़की से विवाह शुभ मानते हैं। और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ जो एक दुर्गम लक्ष्य भेदन करके मेरे प्रभु ने संपन्न कर लिया। चक्र में घूमती हुई मछली की परछाई पानी में देख करके उसमें निशान लगाना था। अर्जुन ने भी निशान लगाया पर ठीक नहीं लगा, पर भगवान ने जो निशान मारा एकदम मछली वो भिद गई। और इस प्रकार से भगवान ने लक्ष्मणा जी के साथ में विवाह संपन्न कर लिया। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित यह 8 विवाह तो भगवान के पृथक पृथक हुए हैं, पर 16,100 विवाह तो एक ही मुहूर्त में संपन्न हो गए। वो कैसे हुए? बोले, नरकासुर नाम का एक दैत्य था। भूमिपुत्र होने के कारण इसका नाम भौमासुर भी पड़ा। इसके जेल खाने में 16,100 कन्याएं कैद थी। एक दिन समस्त कन्याओं ने द्वारकाधीश प्रभु को एक पत्र लिखा तो समय पाके भगवान अपनी सत्यभामा जी के साथ में, इसकी नगरी का नाम था प्राग ज्योतिषपुर, तो भगवान गरुड़ पर बैठ करके प्राग ज्योतिषपुरम ययु चल दिए। और जैसे ही इसकी नगरी प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचे कि इसके प्रमुख दरवाजे पर एक दैत्य लगा हुआ था जिसका नाम था मुर। मुर दैत्य ने गोविंद को देखा तो भगवान को मारने के लिए गोविंद पर आक्रमण कर दिया। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से मुर दैत्य का वध कर दिया और मुर का वध करने से ही भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की जय। भौमासुर भी भगवान से युद्ध करने के लिए दौड़ा, तो चूंकि भूमिपुत्र है तो सत्यभामा जी भी साक्षात भूमि की अवतार हैं। तो सत्यभामा जी बोली, प्रभु इस दुष्ट को मार क्यों नहीं? भगवान बोले, मैं तो मारने के लिए ही आया, बस तुम्हारा आदेश पाने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब आपका आदेश मिल गया तो देखो हमारा काम।
तुरंत मेरे प्रभु ने भौमासुर का वध कर दिया और इसके जेल खाने में 16,100 कन्याएं कैद थी। भगवान ने सबको मुक्त कर दिया और बोले, प्रभु बोले, देवियों अब आप अपने अपने घर जाओ। तब तो समस्त कन्याओं ने गोविंद की स्तुति की। और यह भागवत का श्लोक महामंत्र है। कोई कितने भी संकट में हो पर इस श्लोक का यदि जाप करता है तो भगवान उसके सारे संकटों को हरण कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सारी देवियों ने स्तुति करके हाथ जोड़ के कहती हैं, महाराज अब हम कहाँ जाएं? अब तो हमारी आंखों के सामने हमें दो ही मार्ग दिखाई देते हैं, या तो हम आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दें और या फिर कुमार्ग पर उतर जाएं। तो भगवान मुस्कुरा के बोले, देवियों संसार के समस्त रास्ते जिनके बंद हो जाते हैं, द्वारकाधीश का दरवाजा हमेशा हमेशा खुला रहता है। फिर क्या था, मेरे गोविंद ने एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह संपन्न कर लिया। तो भगवान की 8 तो रानी और 16,100 पट रानी। और अब तो गोविंद के पूरे विवाह हो गए 16,108। ये कन्हैया की ठाट। बोलो राधे राधे। कालांतर में प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 बेटा और एक बिटिया वही परीक्षित। 16,108 गुणित 10, घर पे जाके लगाना हिसाब, इतने तो भगवान के बेटे थे। 1,61,080। कालांतर में भगवान का परिवार 56 करोड़ यदुवंशियों के रूप में परिणित हो गया। एक संत तो कह रहे थे कि उस समय यदि चुनाव चलता तो द्वारकाधीश के विपक्ष में कोई खड़े होने की हिम्मत ही ना करता। बोलो राधे राधे। परीक्षित से नहीं रहा गया और हाथ जोड़ के बोले, सरकार इतनी रानी पटरानियां थी? सुखदेव जी बोले, हाँ, पर भगवान ने विशाल द्वारकापुरी का निर्माण कराया और 16,108 भवन पृथक पृथक रानियों को बनवाए। परीक्षित जी बोले, महाराज तब तो द्वारकाधीश प्रभु बड़े परेशान रहते होंगे, क्योंकि संसारी जीव एक पत्नी के मारे सुबह से शाम तक दौड़ा दौड़ा भागता है, और जब देखो जब देवी जी का माथा ही गर्म बना रहता है। तो संसार का व्यक्ति एक भार्या का भरण पोषण नहीं कर पाता ठीक से, तो द्वारकाधीश की तो 16,108